हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2024 के बारे में। दोस्तों, हम बजट से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। ये जो हमारा बजट 2024 पेश हुआ है, यहाँ से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अपनी इस क्लास में हम पहले थ्योरी का पार्ट कवर करेंगे और उसके बाद सभी इंपॉर्टेंट जो भी बजट से रिलेटेड एमसीक्यू हैं वो लगाएंगे। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर एग्ज़ाम में बजट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस क्लास का जो हमारी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर 0510 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए जानते हैं बजट के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं हम कि बजट क्या है। बजट क्या है दोस्तों? जो बजट जो शब्द है हमारा, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, वो फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है। बजट की जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या अर्थ होता है? चमड़े का थैला। दोस्तों, जान लेते हैं बजट की परिभाषा। बजट की जो परिभाषा होती है, तो बजट जो होता है हमारा सरकार की एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का जो होता है ब्यौरा या लेखा जोखा होता है। तो केंद्र सरकार बजट के माध्यम से देश को यह बताती है कि उसको किन मदों से आय प्राप्त होगी और वह किन मदों पर कितना खर्च करेगी, कि कहाँ से उसे उस जो आय है प्राप्त होगी और कहाँ कहाँ उसे खर्च करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोस्तों, अभी हमारा 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया गया है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ने लगातार अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? तो कौन सा बजट पेश किया है? 7वां। अब दोस्तों, बात करते हैं, हमारे संविधान में ना कहीं भी बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। बजट की जगह जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। किसका उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। रिपीट करेंगे, जो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब बात करते हैं हम अपना जो पहला बजट हमारा पेश हुआ था भारत में, वो कब पेश हुआ था? दोस्तों, जो पहला बजट पेश हुआ था ब्रिटिश सरकार के जो वित्त मंत्री थे ना, जेम्स विल्सन, उनके द्वारा पेश किया गया था। कब? 7 अप्रैल 1860 को। भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। वो कौन थे? ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे ये। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है हमारा 1973-74 के बजट को भारत का जो है ब्लैक बजट कहा जाता है। ब्लैक बजट ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1973-74 के बजट के दौरान ना बजट में जो हमें घाटा हुआ था वो हुआ था 550 करोड़ रुपए। तो इसलिए ब्लैक बजट इसे कहा जाता है। किस बजट को? 1973-74 के बजट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दोस्तों पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति जो ऐसे कौन से वित्त मंत्री रहे हैं दो जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। एग्जामिनर पूछेगा कि भारत के ऐसे कौन से दो राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने जो वित्त मंत्री भी रहे हैं, जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया है, कौन से राष्ट्रपति रहे हैं? दोस्तों, आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1924 से लेकर 1999 तक जो हमारा बजट था ना, वो फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। और ये जो इस प्रथा की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? वो की थी सर वेसिल ब्लैकेट ने। कब? 1924 में। याद रखेंगे दोस्तों, पहले हमारा 1924 से और 1999 तक बजट जो पेश किया जाता था फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? सर वेसिल ब्लैकेट ने। कब? 1924 में। और 2000 से पहली बार यशवंत सिन्हा ने सुबह जो 11 बजे बजट पेश किया। कब? सन 2000 से जो यशवंत सिन्हा थे हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने बजट सुबह 11 बजे पेश किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में सबसे अधिक जो बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मोरारजी देसाई को। दोस्तों, इन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार। और मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में दोस्तों जो पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1987 के बजट में। किसके द्वारा? राजीव गांधी जी के द्वारा। याद करेंगे, जो पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत, एग्जामिनर पूछ सकता है भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राजीव गांधी जी के द्वारा। राजीव गांधी जी के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट, जो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसका पहला बजट जो है कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो पेश किया गया था आर के सडमुख चेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? आर के सडमुख चेट्टी के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1947 को। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो रिपीट करेंगे। जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के सडमुख चेट्टी के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1947 को। और जो हमारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, अर्थात गणतंत्र भारत का मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। कब? 28 फरवरी 1950 को। तो दोस्तों इस बजट में ही योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया है। किस बजट में? जो हमारा गणतंत्र भारत का पहला बजट था 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। इसमें ही योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। और दोस्तों जो सडमुख चेट्टी वो सीडी देशमुख थे हमारे वित्त मंत्री होने के साथ साथ इन्हें रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। उन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया था। अब दोस्तों हम बात करेंगे अंतरिम बजट क्या होता है। तो अंतरिम बजट जो होता है ना हमारा आम चुनाव से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हमारा इस साल प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। 1 फरवरी को पेश किया गया था ना अंतरिम बजट हमारा। तो जानते हैं इसके बारे में। तो अंतरिम बजट आमतौर पर पूरे वित्तीय वर्ष के बजाय अगले कुछ महीनों के लिए सरकार की प्रस्तावित व्यय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों जो हमारे 1958-59 की जो बात है, जो देश के उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने बजट पेश किया था। उस समय वित्त मंत्रालय जो है इन्हीं के पास था। तो ऐसा करने वाले ना ये देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया। अब तक बजट पेश करने वाली और वित्त मंत्री का पद संभालने वाली वे देश की इकलौती महिला रही हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे बजट में जो बदलाव हुए हैं वो क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो 1956 से हिंदी में भी बजट छपने लगा था। 1956 से हमारा जो बजट है वो हिंदी में भी छपने लगा था। और 2016 तक बजट जो फरवरी के आखिरी दिन बजट पेश होता था और 2017 से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा। जो 2016 तक जो बजट पेश हुआ हमारा फरवरी के आखिरी दिन पेश हुआ और जो 2017 से हमारा बजट 1 फरवरी को पेश होने लगा। और 2016 तक रेल बजट जो है अलग से पेश किया जाता था। जो 2016 तक हमारा रेल बजट जो होता था वो अलग से पेश किया जाता था, पर 2017 में ना रेल बजट को आम बजट के साथ ही मिला दिया गया। जो हमारा रेल बजट को जो आम बजट हमारा पेश होता है इसके साथ ही ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2018 तक वित्त मंत्री बजट जो है दस्तावेज को ब्रीफकेस में लाते थे और 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फाइल में बजट दस्तावेज लेकर आई थी और इस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक बना था। दोस्तों बात करते हैं हम 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। दोस्तों जो पहला हमारा पेपरलेस बजट पेश हुआ था ना, कब पेश हुआ था? 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट जो है भाषण पढ़ा था और 2020 में ही निर्मला सीतारमण बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट। दोस्तों सर्वाधिक भाषण देने वाली बजट के ऊपर कौन थी? निर्मला सीतारमण। कितने घंटे दिया था इन्होंने? 2 घंटे 40 मिनट। अब बात करते हैं हम जो हमारी मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट पेश हुआ है। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल व्यय जो हमारा कुल व्यय है कितना है? 48,20,512 करोड़ रुपए का टोटल बजट का अनुमान लगा है इसमें। जो हमारी 18वीं लोकसभा का जो संसद सत्र है ना, सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो गया था। पहले दिन पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के बजट के लिए वार्षिक वित्तीय बजट पेश किए। इन्होंने 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया। कब? 23 जुलाई 2024 को। किसने? निर्मला सीतारमण ने। यह मोदी सरकार का 11वां पूर्णकालिक बजट होगा। मोदी सरकार का जो है इस बार का बजट हमारा कौन सा है? 11वां पूर्णकालिक बजट होगा, जबकि तीसरे टर्म जो तीसरी बार सरकार बनी है तीसरे टर्म का पहला बजट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लगातार 7 बार जो बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है? निर्मला सीतारमण। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार
6 बार बजट पेश किया था इन्होंने। लगातार कितनी बार पेश किया था मोरारजी देसाई ने? 6 बार। और सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया था वो किसने किया था? 10 बार मोरारजी देसाई ने। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। अंतरिम बजट के बारे में हमने ऊपर बता दिया है। सरकार के गठन के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया है। पूर्ण केंद्रीय बजट जो हमारा पेश किया गया है कब? 23 जुलाई 2024 को। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो कर, जो हमारे टैक्स में संशोधन हुआ है, उनमें क्या क्या संशोधन हुआ है। यदि आपकी आमदनी है 0 से 3 लाख रुपए, तो वहाँ आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि आपकी आमदनी है 3 से 7 लाख रुपए की, तो वहाँ आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए की आमदनी आपको होती है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10 से 12 लाख रुपए की आप आमदनी करते हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख की आमदनी आपको होती है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों 15 लाख से ऊपर या 15 लाख रुपये आपको आमदनी होती है तो आपको वहाँ 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों जो हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं इनमें कितना कितना खर्चा हुआ है, जो बजट जो है कितना कितना खर्चा हुआ है, तो हमारे रक्षा जो क्षेत्र है ना उसमें जो बजट का खर्चा हुआ है वो जो बजट खर्च होगा वो कितना होगा? 4,54,773 करोड़ रुपये। रक्षा क्षेत्र में कितना होगा? 4,54,773 करोड़ रुपये। और ग्रामीण विकास के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो वो किया गया है 2,65,808 करोड़ रुपये। जो कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए बजट पेश किया गया है वो किया गया है 1,51,851 करोड़ रुपये। गृह मामलों के लिए 1,50,983 करोड़ रुपये। और शिक्षा के लिए जो हमारा बजट पेश किया गया है वो किया गया है 1,25,638 करोड़ रुपये। दोस्तों अब बात करते हैं हम बजट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनके बारे में। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों लगातार 7वीं बार जो बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो बन गई हैं वो बन गई हैं निर्मला सीतारमण। कौन बन गई हैं? निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से संबंधित कितनी देर का भाषण दिया है? दोस्तों इन्होंने भाषण जो दिया है कहीं पर तो दे रखा है 1 घंटा 25 मिनट, कहीं दे रखा है 1 घंटा 20 मिनट। तो ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे अपना 1 घंटा 40 मिनट, क्योंकि कहीं कहीं 1 घंटा 40 मिनट भी दे रखा है तो ऑप्शन लगाएंगे 1 घंटा 40 मिनट। अगर कहीं आता है 1 घंटा 40 मिनट नहीं है, 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 25 मिनट, तो आप वो ऑप्शन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया है? दोस्तों संसद में अभी तक 4 बार जो है पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। कितनी बार? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद में अभी तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है, तो कितनी बार पेश किया गया है? 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? दोस्तों भारत का पहला जो पेपरलेस बजट पेश किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था बजट 2021-22। कौन सा था? बजट 2021-22। रिपीट करेंगे, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो बजट 2021-22 जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों भारत की पहली पूर्णकालिक महिला जो वित्त मंत्री बनी है वो कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? जो पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? तो दोस्तों वो बनाए जाएंगे 3 करोड़। कितने? 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। किसके तहत? पीएम आवास योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो दोस्तों हमारा 3 लाख रुपए की अगर आप आमदनी करते हैं तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। कितने लाख रुपए की आमदनी पर? 3 लाख रुपए की आमदनी तक आपको सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अगर आप 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? अगर आप 3 से 7 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको उस पर कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? तो दोस्तों इस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 3 से 7 लाख रुपए कमाते हैं तो इस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। दोस्तों उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर
कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। दोस्तों 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 10%। कितना टैक्स लगेगा 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर? 10% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। दोस्तों अगर आप 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी करते हैं तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कितना? 15%। 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी तक कितना टैक्स देना पड़ेगा? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, 12 से 15 लाख रुपए की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। अगर आप 12 से 15 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों वो देना पड़ेगा 20%। कितना? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। दोस्तों अगर आप 15 लाख या इससे ऊपर पैसा कमाते हैं तो आपको वहाँ पर 30% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। कितना? 30% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों हमारा बजट पेश हुआ है 2024 में, वो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए जो कितने लाख रुपए आवंटित किए गए हैं तो वो किए गए हैं 1.52 लाख करोड़ रुपए। कितने? 1.52 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हज़ार रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हज़ार रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता स्टूडेंट को प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हज़ार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। जो हमारा बजट 2024 पेश हुआ है अभी, इसमें बिहार राज्य को कितने करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। तो दोस्तों वो दी जाएगी 58,900 करोड़ रुपए की मदद। किसे? बिहार राज्य को कितनी मदद दी जाएगी? 58,900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। दोस्तों जो मुद्रा लोन की रकम है वो 10 लाख से बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है। कितनी? 20 लाख रुपए। कितनी कर दी गई है? 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। दोस्तों उच्च शिक्षा के लिए जो लोन प्रदान किया जाएगा वो किया जाएगा 10 लाख रुपए। उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा सरकार द्वारा? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। जो भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है दोस्तों? वो बढ़ रही है 4%। कितनी? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। जो हमारा बजट 2024 में बताया गया है कि देश भर में 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। कितने पार्क बनाए जाएंगे? 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसमें जो है महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने लाख करोड़ का? 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। तो दोस्तों महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का जो विकास होगा वो कहाँ किया जाएगा बजट 2024 के अनुसार? वो किया जाएगा बिहार में। कहाँ किया जाएगा? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी। दोस्तों जो सिडबी की नई शाखाएं खोली जा रही हैं 2024 में, कितनी खोली जा रही हैं? वो खोली जा रही हैं 24। सिडबी की कितनी नई शाखाएं खोली जा रही हैं? 24 नई शाखाएं खोली जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है। दोस्तों सोना और चांदी के गहनों पर जो कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? वो कर दी गई है 6%। कितने परसेंट कम कर दी गई है? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। दोस्तों जो हमारे जो किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं कितने राज्यों में जारी किए जा रहे हैं? वो किए जा रहे हैं 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? 5 नए राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं बजट 2024 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा,
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? दोस्तों किस योजना के तहत? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 1 करोड़ घरों को। कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी जो शाखाएं स्थापित की जाएंगी? तो दोस्तों वो की जाएंगी 100 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? जो कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है 10 लाख युवाओं को। कितने लाख युवाओं को? 10 लाख 20 लाख युवाओं को। कितने? 20 लाख युवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा। बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 1.48 लाख करोड़ रुपए का। कितने? 1.48 लाख करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? जो बजट 2024 के अनुसार हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजना बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी पूर्वोत्तर योजना। कौन सी योजना बनाई जाएगी? पूर्वोत्तर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है? जो बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है? तो वो किया गया है 10 लाख करोड़ का। कितने लाख करोड़ का? 10 लाख करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? दोस्तों वो जो नई प्राथमिकताएं बताई हैं विकसित भारत के लिए वो बताई हैं 9 नई प्राथमिकताएं। रिपीट करेंगे, बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 63,000 गाँवों को। ठीक है, रिपीट करेंगे, बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गाँवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो 63,000 गाँवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों को किया जाएगा? जो बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण जो है कितने जिलों का किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 400 जिलों का। कितने जिलों का किया जाएगा? 400 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा। बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? बजट 2024 में बच्चों के लिए जो योजना शुरू की जाएगी वो की जाएगी एनपीएस वात्सल्य योजना। कौन सी योजना शुरू की जाएगी? एनपीएस वात्सल्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? दोस्तों भारत में जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है वो कब से होती है? वो होती है 1 अप्रैल से। रिपीट करेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? दोस्तों सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया गया है वो किया गया है 10 बार। किसने किया है 10 बार? मोरारजी देसाई ने। रिपीट करेंगे, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो किसके पास है? मोरारजी देसाई के। कितने बार? 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया है? दोस्तों ऐसे वित्त मंत्री कौन है? वो हैं केसी नियोगी। ये जो हैं दोस्तों इन्होंने एक भी बजट पेश नहीं किया है। किसने? केसी नियोगी ने। आज तक जब वित्त मंत्री थे ये तो इन्होंने एक भी बजट अपने कार्यकाल के समय पेश नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? दोस्तों सबसे लंबा जो बजट भाषण दिया है अब तक वो दिया है निर्मला सीतारमण ने। कितने घंटे का दिया था? ये दिया था 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला वित्त मंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। भारत में निम्न में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? दोस्तों बजट का जो इनमें प्रकार नहीं है वो है आरक्षित। आरक्षित कोई बजट नहीं होता है। संतुलित बजट भी होता है, अधिशेष भी होता है और घाटे का बजट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा।
सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया था? दोस्तों सबसे छोटा जो बजट भाषण दिया गया था वो दिया गया था हीरू भाई मुलजी भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा सबसे छोटा बजट भाषण दिया गया था? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? दोस्तों भारत के ऐसे तीन प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था हमारा वो किया गया था 28 फरवरी 1950 को। कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा इलेक्शन ईयर होता है ना, जैसे हमारा इस बार इलेक्शन हुआ है, कौन सा 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो ये हमारा इलेक्शन ईयर था। तो इस बार जो है बजट जो है 2 बार पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था? तो दोस्तों 1955-56 में बजट जो है पहली बार हिंदी में तैयार किया गया था। कब किया गया था? 1955-56 में बजट पहली बार हिंदी में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 2017 के बाद बजट किस तारीख को पेश किया जाने लगा? 2017 के बाद जो दोस्तों बजट पेश किया जाने लगा था वो किया जाने लगा था 1 फरवरी को। और इससे पहले 2016 तक कब पेश किया जाता था? तो वो किया जाता फरवरी का जो अंतिम कार्यवाहक दिन होता था ना, उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? दोस्तों अंतरिम बजट को जो कहा जाता है वो या तो हम मिनी बजट भी कह सकते हैं और बोर्ड ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो दोस्तों गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया था वो किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? दोस्तों शून्य बेस बजट का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? दोस्तों संविधान में बजट की जगह प्रयोग हुआ है वो हमारा या तो वार्षिक वित्तीय विवरण हम कह सकते हैं या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इसका वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, वो है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था वो पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? जो हमारे भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़।